सास का अत्याचार, एक दिल छू लेने वाली कहानी। अभी राधा की शादी को कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन सास ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। राधा सोच रही थी कि वो कहाँ आ गई है। तभी सुन रे राधा, रात के भोजन के उपरांत चूल्हा चौका साफ करके सोने जाना और झूठे बर्तनों को धो धा के साफ कपड़े से पोंछकर बर्तन स्टैंड पर करीने से सजा देना। इतनी तेज सास की आज्ञा को सुन कल की नवविवाहित बहू हामी भरकर रसोई घर की ओर मुड़ चली। सारे बर्तन धोकर कपड़े से पोंछ पाछ कर सजा दिए। किचन के तमाम काम निपटाते हुए रात के 12 बज गए। नई नवेली दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी कि सास का फरमान जारी कि ऐसा करो वैसा करो। ससुराल नहीं, किसी ऑफिस में आ गई है। राधा की शादी उसके माँ बाप ने एक श्रेष्ठ परिवार के बड़े बेटे अनमोल से की थी। अनमोल साधारण औसत आदमी था। किसी से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखना और छोटी सी परचून की दुकान को चलाता है। घर में उसकी दादी, विधवा माँ और एक बड़ी दीदी थी जिनकी शादी हो चुकी थी और दूसरे गांव में ब्याही गई थी। एक छोटा भाई भी है जो कि शहर में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन अनमोल अपने गांव में ही रह गया और घर के बाहर छोटी सी दुकान खोले हुए था और खेती बाड़ी भी देख लेता, जिससे साल भर अनाज पानी, थोड़ा बहुत दलहन वगैरह उपजा लेता। कभी माँ के किसी काम को टालता नहीं था, माँ का बहुत सम्मान करता था। राधा अपने ससुराल में रहते समझ गई थी कि सास उसके साथ हिटलरबाजी क्यों इख्तियार करती हैं, क्योंकि दादी सास ने सास को इसी तरह से कोलू बैल जैसा काम लेती रही थी। अनमोल की माँ चैन से बैठने नहीं देती, जिससे घुटने घिस गए थे और वो ज़्यादातर बैठी रहती थी, लेकिन वहीं सब कुछ अपनी बहू के साथ दोहरा रही थी, अपनी खुंदस बहू पर निकाल रही थी। जो कुछ उनके साथ हुआ सबका बदला वो राधा से ले रही थी। अब तक राधा भी सास का मान रखती आई है, सास को कुछ नहीं कहती। वो जैसा बोलती राधा चुपचाप कर देती। लेकिन कुछ साल बाद जब देवर की शादी हुई है, लेकिन देवरानी ने आते ही अपना रंग ढंग दिखाना शुरू कर दिया। शादी के दूसरे महीने ही अपने सारे बैग्स के साथ आंगन में देवर को लेकर खड़ी हैं। दादी सास और सास भौचक हो नई बहू को ताक रही हैं। नई की बहुरिया अभी आई है और कहाँ चल दी, इसकी नजाकत तो देख लो। कहाँ जा रहे हो विपुल? साथ में नई की बहुरिया भी सामान बांधे खड़ी है। अभी तो आई है, थोड़ा घर के कामकाज सीख ले। और हम सबकी सेवा भी नहीं की और तेरे साथ तैयार है जाने को। सास ने एक सांस में बोला। सास का ताना सुन देवरानी तुनक कर बोली, हम क्यों रहें आप लोगों के साथ? आप सास नहीं हैं, तानाशाह हैं। बस हंटर से मारती रहती हैं और अपने हुक्म सुना देती हैं। लेकिन बेचारी सीधी सादी बड़ी भाभी को कोल्हू के बैल जैसा खटवाती हैं। वो खामोशी से आपका कहा मान के कामकाज कर रही हैं, लेकिन मैं तो आप जैसों के संग एक पल भी न ठहरूं। मेरा पति कमाता है, इसलिए उसके साथ ही रहूंगी। आपकी बंदिशें और बिना वजह के जुल्म को बर्दाश्त करना मेरे बस में नहीं है। बेचारी भाभी काम करते करते गठिया की मरीज हो गई हैं और भाई साहब भी कुछ नहीं कहते आपको। लोग आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप सबका फ़ायदा उठाती हैं। हद है, यहाँ लोग नहीं बसते बल्कि जानवर का वास है। काम की पूजा होनी चाहिए, लेकिन चाम का स्वास्थ्य का ख्याल रखना बड़े बुजुर्गों को शोभा देता है, ताकि उनके संरक्षण में हम छोटे भी सुरक्षित महसूस करें। लेकिन हम तो यहाँ सुरक्षित महसूस ही नहीं कर रहे खुद को। कब कौन सा हंटर चल जाए सास जी का पता नहीं। जा रही हूँ बड़ी भाभी, वहाँ शहर में घर लेने के बाद आप भी आ जाना। बच्चों का नाम भी वहीं लिखवा देंगे, ताकि उज्जवल भविष्य हो उनका। आप सिलाई कढ़ाई जानती ही हैं, वहाँ पर बुटीक खोल लेंगे। आपको भी रोजगार मिलेगा और 8-10 महिलाओं को भी काम।
चतुर समझदार देवरानी की बात से राधा का हृदय आशान्वित हो उठा और आश्वस्त मन से खुशी खुशी दोनों को विदा करती है। कुछ दिनों में राधा भी अपने दोनों बच्चों के साथ शहर आ गई और उसका सिलाई कढ़ाई का काम रंग लाया। बुटीक में पहले 2 को रखा, फिर कुछ कपड़ों की स्टिचिंग के ऑर्डर आने लगे, तब उसने 4 को रखा। 2 साल में राधा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर गया। उसने बैंक से लोन लेकर एक और बुटीक खोला। अनमोल भी शहर आ गया, अपनी पत्नी के व्यापार में हाथ बटा रहा था। कभी कभार सास और दादी सास भी आ जाती, लेकिन राधा ने दोनों के मान सम्मान को हमेशा बरकरार रखा। उनको वैसा ही आदर देती जैसे पहले दिया करती थी। फर्क बस इतना था कि अब वो अपने मन की मालकिन है और कमाऊ भी। देवरानी जेठानी ने 2 फ्लैट को एक में जोड़कर रहना पसंद किया। राधा आज भी देवरानी को सच्ची सहेली और हितैषी मानती है। जानती है वो आज जो कुछ भी है देवरानी की वजह से है। उसने ही उसको उड़ना सिखाया, वरना गांव में मेंढक ही बनी रहती। वो हर समय अपनी देवरानी का धन्यवाद करती थी। आज राधा बहुत खुश है। बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। राधा की एक अलग ही पहचान बन गई है। थोड़ी हिम्मत, साहस और देवरानी के साथ ने राधा को बहुत कुछ दिया है। कहानी पसंद आई तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद दोस्तों।